चलिए, तो सभी लोगों को आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को वीडियो आ रही है ना मेरी, या किसी को दिक्कत आ रही है? ओके, फिट। चलिए, डन। तो आज से हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लोग नए हैं, कुछ लोग पुराने हैं। सभी लोगों का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन के बाद कल का सेशन भी आप सभी लोगों को इसी लिंक से मिलेगा, और इसी समय से हम लोग इसको शुरू करेंगे, यानी 8:35 पे। ठीक है। आप लोग को कोई भी दिक्कत आए तो आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप अपनी बातें मुझे बता सकते हैं। ठीक है। बेसिकली आज मैं आप सभी लोगों को पूरा सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या शेड्यूल होगा उसका, क्या क्या आप सभी लोगों को हम मुहैया करवाएंगे, और यदि आपको बीच में कोई दिक्कत समस्या आती है तो कैसे हमसे संपर्क में रहेंगे। ठीक है। जो लोग पुराने हैं उन लोगों के लिए ये बातें तो पुरानी ही हो गई होंगी, क्योंकि उन लोगों को ये सारी व्यवस्थाएं मालूम है कि कैसे क्या करना है। ठीक है। लेकिन जो लोग नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको ये जानना जरूरी है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा शुरू से बातचीत करना चाहेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल हेल्थ कोच। आज से दो क्लासेज हैं, और दोनों क्लासेज एक दूसरे से मतलब क्या है कि मिलता जुलता है। डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी है, डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी, जिसकी अवधि है 6 मंथ, और एक पर्सनल हेल्थ कोच है जिसकी अवधि है 3 मंथ्स। दोनों के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा ताकि आपके पास किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। जो 3 मंथ का पर्सनल हेल्थ कोच का जो सिलेबस है वो स्व चिकित्सा के लिए है, और जो 6 मंथ का डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी है वो प्रोफेशनल कोर्स है, यानी कि उसको सीख कर हम किसी भी तरीके की प्रोफेशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जो 3 मंथ का पर्सनल हेल्थ कोच का जो सिलेबस है, सॉरी, वो सिलेबस सिर्फ ज्ञान लेकर हम अपने और अपने परिवार के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर हम बिना पेमेंट के, बिना फी चार्ज किए किसी को भी कुछ कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसको कमर्शलियाइज नहीं करना है, कमर्शियल नहीं करना है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है। और अगर कमर्शियल करना है, प्रोफेशनल करना है, तो फिर हमें क्या करना होगा, डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी में आएंगे। तो डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी का जो सिलेबस है उसका 30% तक का जो सिलेबस है वो पर्सनल हेल्थ कोच से मैच करता है। तो शुरू के दिनों में ये दोनों क्लासेस एक ही साथ चलेंगे, लेकिन जैसे ही पर्सनल हेल्थ कोच का सिलेबस खत्म हो जाएगा वो अलग हो जाएंगे, और आगे के जो बचे हुए कोर्स होंगे वो डिप्लोमा इन डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं, या कुछ बता सकते हैं, या कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है। माध्यम जो होगा वो ये होगा, या तो हम अभी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं लाइव सेशन में आके, या अगर इसकी रिकॉर्डिंग आप देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात को रख सकते हैं हमारे पास, या फिर हमारे नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी सूचना दे दीजिए मुझे। या इन सब से अलग अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिए। अगर मैं रिसीव कर लेता हूं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ठीक है। लेकिन अगर कॉल करते हैं और मेरी बात आपसे नहीं हो पाती है, चाहे किसी कारण से, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि एक बार मुझे व्हाट्सएप जरूर कर दें कि आप किस रीजन से मुझे कॉल किए थे। ठीक है। तो इससे जल्दी आपको सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोग चलते हैं आगे के सिलेबस की तरफ। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? नो प्रॉब्लम। चलिए, तो आज की जो सेशन है वो हम लोग एक्यूप्रेशर पे लेने जा रहे हैं। ठीक है ना। एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे हम अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं, और अगर इसको प्रोफेशन रूप में देते हैं तो हम अपने क्लाइंट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको बहुत ही आसान तरीकों से समझेंगे और प्रभावी तरीके से समझेंगे।
आसान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि समझने में दिक्कत ना हो, यूज करने में दिक्कत ना हो। हम घर में कहीं पे भी बैठे रहें, किसी भी भारत के कोने में बैठे रहें, हम उसको अच्छे तरीके से सीख सकें और उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। उम्मीद है कि मेरी भाषा भी सभी लोग को समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो मुझे एक बार बताइएगा, ठीक है। या बीच में आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं माइक आप लोगों का बंद करके रखा हूँ ताकि बिना मतलब के हम लोग बातचीत न कर पाए, और जरूरत के हिसाब से ही हम बात करें। किसी को कोई दिक्कत होगा तो हैंड राइज करेंगे ताकि हम आपको मौका दें आपसे बातचीत करने के लिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो एक्यूप्रेशर पे हम लोग बातचीत करेंगे, और इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझने के लिए आज और कल 2 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो आज हम लोग थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, कल प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे। तो थ्योरी को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर हम थ्योरी नहीं समझेंगे तो फिर हमें प्रैक्टिकल करने में मजा नहीं आएगा। या फिर बहुत जगह पे हम लोग देखते हैं टीवी में, यूट्यूब पे, मोबाइल पे, इधर उधर से वीडियो आते रहते हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम है तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, वहां पे ऐसे कर लीजिए, वहां पे ऐसे कर लीजिए, लेकिन क्यों कर लीजिए इसका ज्ञान हमें नहीं होता है। तो हम लोग बातचीत करेंगे कि क्यों कर लें, आखिर रीजन क्या है कि हम वहीं पे करेंगे। अगर एक्यूप्रेशर की बात करते हैं तो सभी लोग को पता होता है कि कहीं कुछ पॉइंट को दबाना होता है। तो अगर मुझे सिर में दर्द हो रहा है तो सपोज करिए कि किसी ने कहा कि यहाँ पे दबाना है, तो यहाँ पे ही क्यों दबाना है, ये कारण हमें पता होना चाहिए। हम यहाँ की जगह पे यहाँ पे भी दबा सकते हैं, यहाँ पे भी दबा सकते हैं, यहाँ पे भी दबा सकते हैं, या कहीं दूसरी जगह पे भी दबा सकते थे, लेकिन हम वहां पे नहीं दबा रहे हैं, किसी एक जगह पे दबा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर फॉर्मूला क्या है, इसका बेसिक क्या है, इस चीज को भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्यूप्रेशर है क्या। बहुत से लोगों को पता होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि एक्यूप्रेशर बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है और ये प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। और मेरा जहां तक मानना है, एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी सी मैं बताऊंगा 2 मिनट, कि अगर इस नेचर में सबसे पहला अगर कोई चिकित्सा पद्धति का जन्म हुआ होगा तो मेरे ख्याल से वो एक्यूप्रेशर ही है। भले हम उसको अनजाने रूप में यूज करते आ रहे थे। जैसे सपोज करिए, कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का जन्म का मतलब कि एक लाइफ की शुरुआत, एक लाइफ का स्टार्टिंग पीरियड, ठीक है ना। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय जो सबसे पहला चिकित्सा पद्धति हम लोग यूज करते हैं, वो आज के समय में भी इतना एडवांस जो चिकित्सा पद्धति है उसमें भी, तो वो कौन सा चिकित्सा पद्धति होता होगा, आप लोग मुझे बता सकते हैं। माइक ऑन कर सकते हैं, मैं आपको माइक ऑन करने के लिए अलाउ करता हूं। आप मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहला चिकित्सा पद्धति कौन सा होता होगा। जैसे जब बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे के जन्म होने के बाद जो सबसे पहला चिकित्सा पद्धति हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कोई बता पाएंगे। लड़का स्पर्श। है या लड़की? नहीं, लड़का हो या लड़की हो, बच्चे का जब जन्म होता है, मेल हो या फीमेल हो, तो सबसे पहले हम कौन सा ट्रीटमेंट उसको देते हैं। स्पर्श, टच थेरेपी। टच थेरेपी, ठीक है। चलिए, उसकी बहुत लोगों पीठ को पता नहीं है, ठोक लेकिन मैं फिर से गाइड कर देता हूं ताकि आप लोग उसकी वहां पर पीठ पहुंच ठोकते सकें हैं कि और उसमें एनालाइसिस कर ऑक्सीजन आ सकें जाए। कि हाँ सही है या गलत है, ठीक है। देखिए, जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है ना, तो हम उसको खटाक से क्या करते हैं, 2-3 चीजें करते हैं। एक तो उसको नीचे लटकाते हैं, पैर ऊपर, सिर नीचे लटकाते हैं। अगर बच्चा स्वस्थ है तो वो चिल्लाएगा, रोएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट वही करते हैं, उसको पहले नीचे लटकाते हैं। दूसरी चीज, उसको हम पैरों पे ऐसे ऐसे ठोकते हैं, है ना, ताकि उसके पैर पे जब ऐसे दबाव पड़ेगा तो वो ब्लड सर्कुलेशन उसके सर के तरफ जाएगा, ठीक है ना। और उससे भी अगर नहीं काम बनता है तो उसको लटका के और उसके पीठ वगैरह पे भी हम थपथपाते हैं, या धीरे धीरे या जोर जोर से कहीं कहीं पीटने का मकसद ये होता है कि उसका ब्लड का सर्कुलेशन एक्टिव हो, उसके नसों में खून का दौरान बढ़े, और ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक जाए, और वो बच्चा जोर जोर से चिल्लाए या जोर जोर से रोए। और रोने के भी पीछे का जो साइंस है वो यही है कि जब वो रोता है बच्चा, तो जोर से उसके शरीर में ऑक्सीजन जाता है, ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होता है, और ये एक जांचने का प्रक्रिया होता है कि एक जो बच्चे का जन्म हुआ है वो स्वस्थ है। सही बात है कि नहीं, यही होता है ना। हम उसको जन्म लेते समय कभी भी कोई इंजेक्शन नहीं देते हैं
कोई दवाई नहीं देते हैं, कोई जड़ी बूटी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन सबसे पहले जो करते हैं ना, वो यही करते हैं तो उसको किसी भी तरीके से उसके ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को एक्टिव करना चाहते हैं। चाहे वो उल्टा लटका के, चाहे उसको पेट पे मार, पीठ पे मार के, चाहे उसके पैर के तलवे पे मार के, कुछ भी करके, या उसको फिर मसाज उसाज भी करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, तो ठीक है ना। अच्छा, जन्म के कई दिनों तक, कई महीनों तक उसको हम एक्यूप्रेशर का टच देते हैं। उसको मालिश के माध्यम से, तेल के माध्यम से, अलग अलग तरीके से हम उसको क्या करते हैं, तो उसको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट ही देते हैं, दूसरा ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। तो मेरा मानना है कि जब भी सृष्टि की शुरुआत हुई होगी और जब जन्म हुआ होगा कोई चिकित्सा पद्धति के लिए, तो सबसे पहला चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर रहा होगा, ठीक है। तो इतनी पुरानी पद्धति है। अब हमारे घर में भी जब हम कभी थक के शाम को आते हैं, कभी सिर में दर्द होता है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, थकान हो जाता है, हम अपने घर में बच्चों से अब या फिर और भी जो हमारे सहयोगी लोग होते हैं, उनको कहते हैं कि थोड़ा सा दबा दीजिए, थोड़ा सा तेल मालिश कर दीजिए। और इस बीच में क्या होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव होते हैं, हमारी एनर्जी जो होते हैं वो मैच करते हैं, और फिर से हम फ्रेश हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ एक अनजाने में करने वाले जो चिकित्सा पद्धति है, उसको हम लोग एक्यूप्रेशर कहते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने इस पे रिसर्च किया, बहुत से लोगों ने जब इस पे रिसर्च किया और ये देखा कि इस तरीके से हम इसको ट्रीटमेंट का भी एक मोड दे सकते हैं, और तब जाके हमारे शरीर में कितने ही सारे ऐसे बिंदुओं को चिन्हित किया गया, और ये देखा गया कि कुछ पॉइंट कहीं कहीं से रिलेट करते हैं, और वहां से प्रेशर देने से, एक्यूप्रेशर करने से हमारे गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो रही हैं। तो उसको हम लोग एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं, ठीक है। बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय कम है, इसलिए डेफिनेशन पे बहुत ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला पे आते हैं, ठीक है। बाकी धीरे धीरे जब आप लोग पढ़ेंगे, यूट्यूब का जमाना है, गूगल का जमाना है, तो आप लोग भी जब थोड़ा सा गूगल करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे इतिहास के बारे में पता चलेगा कि जब हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी आभूषणों का उपयोग किया गया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन सब चीजों के पीछे एक्यूप्रेशर वर्क करता है, ठीक है। जैसे बहुत से ऐसे पेड़ पौधों को बचाने के लिए एक संस्कृति से जोड़ दिया जाता है, उसी तरीके से आभूषणों को भी हमारे संस्कृति से जोड़ दिया गया है, एक्यूप्रेशर के माध्यम से उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कान में, नाक में, गले में हम लोग जनेऊ लगाते हैं, ये सारा चीज क्या है, एक्यूप्रेशर का पार्ट है। कभी हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक आप लोग भी रिसर्च करिएगा, खाली नहीं बैठना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्यूप्रेशर की परिभाषा पे। सबसे पहले परिभाषा को समझते हैं। उम्मीद है कि मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे होंगे। यस, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ओके। तो एक्यूप्रेशर का मतलब ही होता है कि दबाव डालकर इलाज करना। सिंपल सी बात है। तो रोग से संबंधित, ऐसे नहीं कि कहीं भी दबाव डाल देंगे तो ठीक हो जाएगा। सिर में दर्द हो रहा है तो सिर के लिए कुछ ऐसे स्पेशल पॉइंट्स बने हुए हैं, और अगर उसी पॉइंट पे हम प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं, तो जाके वो हमारे सिर दर्द की बीमारी को ठीक करेगा, ठीक है। नहीं तो वो दूसरी जगह काम करेगा। जैसे सपोज करिए कि हमारे आसपास में स्विच बोर्ड होगा, तो एक बोर्ड में 10 स्विच है, तो 10 स्विच को अलग अलग जगहों से जोड़ा गया है। तो अगर पंखा चलाना होगा तो एक निश्चित स्विच है, बल्ब जलाना होगा तो उसका भी एक अलग निश्चित स्विच है। सेम पॉइंट का मतलब हो गया एक स्विच, ठीक है। तो कौन से स्विच को दबाने से कहां पे होता है, ये हमें जानकारी होता है। तो कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे तो किस जगह पर ये काम करेगा, ये भी निश्चित है। तो रोग से संबंधित निश्चित होना चाहिए। निश्चित का मतलब क्या है, ये नहीं कि अनिश्चित है, निश्चित बिंदु होगा, और उस पर जब दबाव डालकर हम इलाज करेंगे तो इसको कहते हैं कि एक्यूप्रेशर चिकित्सा। तो परिभाषा बड़ा आसान है, समझ लीजिए। रोग से संबंधित निश्चित बिंदु, रोग से संबंधित निश्चित बिंदु। अच्छा, बिंदु का मतलब एक बिंदु होता है, और बिंदुओं का मतलब होता है एक से अनेक, ज्यादा, दो से ज्यादा, ठीक है ना। तो अब क्या होता है ना कि कभी कभी रोग एक होता है और उसके बिंदु जो होते हैं ना अनेक हो सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आप समझिए कि सिर्फ एक ही निश्चित बिंदु नहीं होगा, एक से ज्यादा हो सकता है, अनेक हो सकता है। तो बिंदु की जगह पर उसको बिंदुओं बोलेंगे। एक रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस। बाद में नोट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम, इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। या फिर आप रिकॉर्डिंग देख ही रहे होंगे तो आप पीछे करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की जो चिकित्सा पद्धति है उसको एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति कहते हैं। ये क्या हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया, परिभाषा हो गया। अब इसके
जड़ को समझते हैं, यानी कि फॉर्मूला को समझते हैं। देखिए हम क्या कहते हैं कि हमारा जो शरीर बना हुआ है वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 और 5 10 हो गया, लेकिन आप इसी 5 को समझिएगा, ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये 5 एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, सभी लोग को पता होगा, है ना। आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, ऐसे होता है ना। तो अब मुझे बताइए कि क्या हमारे शरीर में अग्नि का स्वरूप कहीं दिखाई दे रहा है, या जल कहीं दिखाई दे रहा है, आकाश कहीं देख पा रहे हैं, पृथ्वी कहीं हम देख पा रहे हैं, हवा कहीं हम शरीर में देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं ना। लेकिन ये पांचों के पांचों चीज हमारे शरीर में समाहित है। ये पांचों के बिना हमारा शरीर बन ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये 5 एलिमेंट बेस हमारा ये शरीर है, ये हमारा बॉडी है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि जो जो नेचर में है, ब्रह्मांड में है, मूल रूप है उसका 100%, ठीक है। और जो हमारे बॉडी में है उसका एक सूक्ष्म रूप है, छोटा सा अंश है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। मूल स्वरूप बाहर हम लोग देखते हैं, हवा, आकाश, पानी, ये हो गया मूल रूप। लेकिन उसका सूक्ष्म एक छोटा सा रूप, जैसे समझिए कि कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई अमेरिका गया है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो अमेरिका जाता है एक आदमी, लेकिन ये पूरा इंडिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो एक सूक्ष्म व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति गया वहां पे काम करने के लिए, मिलने के लिए, कोई काम करने के लिए, लेकिन वो पूरा का पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। सेम उसी तरीके से हमारे बॉडी में एक सूक्ष्म रूप है उसका, छोटा सा अंश है, लेकिन वो अग्नि का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जल का प्रतिनिधित्व कर रहा है, छोटा सा अंश होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात, 5 एलिमेंट को आप समझ पा रहे हैं शरीर में कैसे है। सेम उसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो हमारा बॉडी है, शरीर है, सर से लेकर पांव तक, ये मूल रूप हुआ, ओरिजिनल फॉर्म में हुआ। लेकिन इसका सूक्ष्म जो रूप हो गया ना, वो हमारे हथेली में और हमारे पैर के तलवे में है। समझ में आ रहा है, यस या नो। ये सूक्ष्म रूप है, ये मूल रूप है, ठीक है। जैसे ये हमारा शरीर सूक्ष्म रूप है 5 एलिमेंट के हिसाब से, लेकिन मूल रूप इसका ओरिजिनल है, ठीक है ना। तो सेम उसी तरीके से ये हमारा बॉडी है, और इसका सूक्ष्म रूप हमारे शरीर के हाथ के तलवे और पैर के तलवे, हाथ के और हथेली और पैर के तलवे में होता है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके एक फॉर्मूला को समझते हैं। सामान्यता का फॉर्मूला है, नियम। सामान्यता का मतलब क्या होता है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होगा, बराबर, एक जैसा, हू बहू, ठीक है ना। डुप्लीकेट ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सामान्यता की थ्योरी में कि जैसे सपोज करिए कि बहुत से लोग के घर में ये जो मेरे बैकग्राउंड में ग्रीन कलर है, तो ग्रीन कलर का कुछ दिखाई दे रहा होगा, किसी का पेंटिंग होगा, किसी के घर होगा, किसी का कोई कपड़े का कलर होगा, किसी का अलमारी का कलर होगा, किसी का पेंटिंग भी हो सकता है। तो ये क्या है, सामान्य है। क्या चीज का सामान्य है, कलर का सामान्यता है। हमारे पीछे जो कलर लगा हुआ है ये इसका कलर, और आपके घर का कोई एक ऐसा चीज जिसका सामान्यता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं इक्वलिटी। अच्छा देखिए, कभी कभी हम लोग इसका उदाहरण देता हूं मैं, स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि हम लोग बच्चों में बड़ा समानता ढूंढते हैं। जब किसी बच्चों का जन्म होता है ना, नया नया बच्चे का जन्म हुआ है किसी घर परिवार में, तो वो देखा जाता है कि उसका आंख किसके जैसा है, उसका ओंठ किसके जैसा है, उसका कलर कैसा है, उसका स्माइल कैसा है, वो रो रहा है तो कैसे रो रहा है, वो हंस रहा है तो किस तरीके से हंस रहा है, होता है या नहीं। उसका बाल किसके ऊपर गया हुआ है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर देखने में कैसा लग रहा है। तो हम लोग उसको रिलेट करते हैं, सामान्यता करते हैं कि उसकी मौसी की तरह गया हुआ है, उसकी बुआ की तरह गया हुआ है, उसकी मम्मी के जैसा गया हुआ है, उसके पापा के जैसा गया है, उसके चाचा के जैसा गया है। करते हैं कि नहीं करते हैं, यस। तो ये हुआ सामान्यता का नियम, ठीक है ना। तो सामान्यता क्या है हमारे बॉडी में, जरा सा इसको समझते हैं। हमारे बॉडी में ये पूरा का पूरा मूल बॉडी, और ये हमारा हथेली, ये हमारे पैर पैर का तलवा, इसमें क्या सामान्यता है, इसमें क्या इक्वलिटी है। कैसे हम मानेंगे कि ये पूरा का पूरा बॉडी हमारे हथेली के सामान्य है, ठीक है ना। तो इस चीज को जरा सा समझते हैं, लेकिन एक सूचना समझ लीजिए। ये 40 मिनट का सेशन है, हमेशा 40 मिनट के 2 सेशन चलेंगे या 3 सेशन चलेंगे, ऐसा ही होता है, ठीक है। 40 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक होता है, लेकिन ब्रेक केवल एक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको तुरंत ज्वाइन करना होगा इसी लिंक पे, जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। और फिर से एक सेशन चलेगा, तब जाके ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा। 40 40 मिनट का 2 सेशन है, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे थे इक्वलिटी के बारे में।
तो सबसे पहले हम लोग एक सामान्यता का नियम है, जोड़ का नियम समझते हैं, ज्वाइंट के हिसाब से, जोड़ के हिसाब से। जोड़ का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने हाथों को देखते हैं तो हथेली में कितने ज्वाइंट होते हैं, हाथ में, पूरा हाथ में, यहां से लेकर यहां तक। तो एक कलाई का, दूसरा केहूनी का और तीसरा कंधे का। इसमें कितना ज्वाइंट हुआ? 3 ज्वाइंट। क्लियर है? दोनों हाथ में 3 3 ज्वाइंट। पैर में कितने ज्वाइंट हैं? पैर में भी 3 ज्वाइंट है। 1 2 3। ठीक है? पैर में एंकल, एड़ी वाला, हील ज्वाइंट, घुटने का ज्वाइंट और कूल्हे का ज्वाइंट। ठीक है? 3 ज्वाइंट। तो 2 हाथ और 2 पैर कितने हुए? 4। और चारों में कितने कितने ज्वाइंट है? 3 3। अब आते हैं हमारे पास उंगलियां कितने हैं, देखिए तो 4। और चारों में कितने ज्वाइंट हैं? 3 3। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। चारों उंगलियों में 3 3 ज्वाइंट है। क्लियर है सभी लोगों का? यस। अब मुझे बताइए कि ये इक्वलिटी है कि नहीं है? हमारे 2 हाथ और 2 पैर मिला के 4 होते हैं और हमारे पास उंगलियां कितने हैं? तो टोटल 4। और चारों में 3 3 ज्वाइंट हैं, दोनों हाथ में भी 3 ज्वाइंट और पैर में भी 3 ज्वाइंट, और इस उंगलियों में भी कितने ज्वाइंट हैं? तो 3 ही ज्वाइंट हैं। क्लियर है? यानी 4 उंगली हमारे 2 हाथ और 2 पैर के समान है, इक्वलिटी के हिसाब से, ज्वाइंट के हिसाब से, जोड़ के आधार पे। ठीक है ना? अब अंगूठे के बारे में बात करते हैं। अंगूठे में कितने ज्वाइंट है? 2 ज्वाइंट है। 1 2, 1 2। मुझे बताइए कि 2 ज्वाइंट वाला कौन सा ऐसा अंग है? तो हम देखेंगे कि हमारा जो सिर है, एक, और यहां से ये गर्दन, 2। यानी ये गर्दन वाला जो पार्ट है ना, इसमें 2 ज्वाइंट है, एक सिर का ज्वाइंट और एक गर्दन का ज्वाइंट। ठीक है? और इसमें हमारे हाथ में, अंगूठे में भी 2 ज्वाइंट है। देखिए कितना समानता है हमारे हाथ में और हमारे बॉडी में। ठीक है ना? तो गर्दन की बात अगर हम लोग करें कभी, पूरा का सिर से लेकर गर्दन तक, तो ये 2 ज्वाइंट है। हमारे अंगूठा कितने ज्वाइंट का है? 3 ज्वाइंट का है कि 2 ज्वाइंट का है? मुझे बताइए। 2 ज्वाइंट का है। तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अब ध्यान से समझिए कितना आसान है एक्यूप्रेशर को समझना। 2 अंगूठा हमारा गर्दन हो गया, एक। 2 अंगूठा का मतलब अंगूठे के दो जोर। ठीक है? उसके बाद में 2 हाथ और 2 पैर मिला के 4 उंगलियों में चले गए। और ये गर्दन से लेके नाभि से नीचे तक का जो पार्ट है, वो आगे का पार्ट गोरा है और पीछे का पार्ट काला है। तो हाथ को देखिए जरा सा, ये अंगूठा गर्दन हो गया, ये 4 उंगली हो गया, 2 हाथ और 2 पैर, और आगे का जो ये पार्ट है जो गोरा गोरा दिखाई दे रहा है, ये आगे के लिए हो गया। और ये पीछे का जो पार्ट है, उंगलियों को छोड़कर, अंगूठे को छोड़कर, ये वाला पार्ट हो गया पीछे का धड़, जो पीछे सब लोगों का ब्लैक होता है। तो देखिए यहाँ भी ब्लैक है ना, काला है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? बस इतना ही सा है एक्यूप्रेशर, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें बड़ी बारीकियां हैं जिसको हमें समझना होगा। और अगर हम जितना ज्यादा बारीकियों को समझेंगे, उतने पुराने पुराने और गंभीर गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है? मैं हमेशा कहता हूं कि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोके। ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब आप इस फॉर्मूले को सीख कर प्रैक्टिकल करेंगे अपने परिवार के ऊपर, या अपने क्लाइंट के ऊपर, अपने पेशेंट के ऊपर। ठीक है? क्योंकि ये एक्यूप्रेशर इतना इमीडिएट असर करता है कि अभी यूज करेंगे ना, अभी काम करता है, बहुत ज्यादा दिन नहीं लगता है। ठीक है? और मेरा मानना है कि 6 महीने पुराने बीमारी को तो ये तुरंत ठीक कर देता है, 2 4 सिटिंग में। ठीक है ना? और कभी कभी पुरानी बीमारियों को भी ये बड़ा अच्छे तरीके से हील करता है, लेकिन कब करेगा? जब इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, जानेंगे, यूज करेंगे तब। तो इसकी बारीकियों को समझने के लिए हम लोग आगे के सेशन में आएंगे फिर से। कैसे आएंगे? जैसे पहले वाला लेसन हम लोग पढ़ रहे थे ना, लिंक जिससे शेयर किया गया है, उसी लिंक से। ठीक है? और उसी लिंक से फिर से ज्वाइन करेंगे फटाफट। और इस 40 मिनट में हम लोग सीखेंगे बारीक से बारीक चीजों को। जैसे आंखों में प्रॉब्लम होगा तो कैसे करेंगे, नाकों में प्रॉब्लम होगा तो कैसे करेंगे। अच्छा, नाक में 2 छेद है, इसमें प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, इसमें प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, कान में प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, पीछे की तरफ से प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, चेस्ट में प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, पेट में किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, पीठ में प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, घुटनों में प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, पूरा कमर से लेके पैर तक में प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, एंकल में प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, उंगलियों में प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे। ठीक है? सांस लेने में प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, किडनी में किसी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्या करेंगे। मतलब किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो
तो आप उसको एक्यूप्रेशर के माध्यम से अपने घर पे रह के बड़े अच्छे तरीके से पूरे परिवार को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये चीज हम लोग इसके आगे वाले सेशन में बड़ी डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और आज जो हम लोग सीखेंगे उसका प्रैक्टिकल कब करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के लिए कुछ सामान की जरूरत होगी, वो मैं लिखवा दूंगा अगले सेशन में। तब तक इस सेशन को क्लोज हो रहा है, ये सेशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो इस सेशन के बाद में आपको क्या करना है, फिर से इसी लिंक से ज्वाइन हो जाना है, ठीक है।